जय हिंद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फिलहाल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड से हमें कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसी तरह का परफॉर्मेंस हमें आगे भी देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे होंगे तो उसको एग्जिट करके आज की वीडियो में मैं जिस फंड के बारे में आप सभी को बताऊंगा उसमें निवेश कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरह ही फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक फंड बताऊंगा जिसको आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की जगह पर कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं वो फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। आज की वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का टाटा स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करके देखेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक बेस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है टाटा स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले तो स्टार रेटिंग देख लीजिए आप। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और वहीं पे टाटा स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा और आप चाह रहे होंगे कि मैं उस अमाउंट को इन फंड में लमसम करूं, तो आप लमसम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही फंड में लमसम का गेटवे बंद है। आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के माध्यम से ही इन दोनों फंड में निवेश कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। तो मेरे क्रसर के पास देखिए, ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला ग्राफ है वो टाटा स्मॉल कैप फंड का ग्राफ है, और जो नीचे वाला ग्राफ है मेरे क्रसर के पास आप देख सकते हैं, ये ग्राफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है। अब देखिए, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन अंतर है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम कुछ और फंड डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें रिस्क की, तो आप देख सकते हैं दोनों ही फंड में वेरी हाई रिस्क है। ऐसा इसलिए है कि जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें हमें वेरी हाई रिस्क ही देखने को मिलती है। और बात करें मिनिमम एसआईपी की, तो एसबीआई में 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं आप। और बात करें टाटा की, तो देख सकते हैं यहाँ मात्र और मात्र 100 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपए पर मंथ दे करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.70 का एसबीआई स्मॉल कैप फंड में है, और टाटा में देख सकते हैं 0.31 का है। अब यहाँ पे एनएबी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन एनएबी की प्राइस देखकर करते हैं। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि एनएबी के प्राइस से कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो अगर फिर भी आप ऐसा चाहते होंगे कि जो जिस म्यूचुअल फंड का एनएबी का प्राइस कम हो उसमें हम निवेश करें, तो आप देख सकते हैं टाटा का बहुत ही कम है, 35.6 का, और एसबीआई का देख सकते हैं 162.8 का है। अगेन एक बार फिर से बता दूं कि एनएबी के प्राइस से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप कम एनएबी वाले प्राइस वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते होंगे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं टाटा का अच्छा खासा एनएबी का प्राइस कम है। फंड साइज देख सकते हैं 23,717 करोड़ रुपए का भारी भरकम एयूम साइज एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है, और वहीं पे देख सकते हैं टाटा का 5,819 करोड़ रुपए का एयूम साइज है। तो और एग्जिट लोड वगैरह देख सकते हैं लगभग सिमिलर ही है, इस पर ज्यादा कुछ बातें की नहीं जा सकती है। तो अब हम रिटर्न चेक कर लेते हैं कि 1 साल और 3 साल और 5 साल का किस तरह का रिटर्न इन दोनों फंड ने दिया है। तो सबसे पहले बात करें 1 साल की रिटर्न की, तो देख सकते हैं 29.7 का रिटर्न दिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने। वहीं पे टाटा ने 36.9 का रिटर्न दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 37% का रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया है। और बात करें 3 साल की, तो 26.4 यानी कि बोल सकते हैं 26.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पे टाटा को देख सकते हैं 37.5% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। और 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं 25% का है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, और वहीं पे देख सकते हैं टाटा का 28.1% का है, यानी कि यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो 1 साल और 3 साल और 5 साल के पैरामीटर पर तो देख सकते हैं दोस्तों कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड से कहीं बेहतर रिटर्न टाटा स्मॉल कैप। अब हम कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं इन दोनों फंड की, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। तो यहाँ पे लिखा है 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन कैटेगरी एवरेज बाय 4.73%, यानी कि 10 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है उनमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 4.73% ज्यादा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 5% ज्यादा रिटर्न दिया है। और दूसरी इसकी खासियत है कि ये लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। वहीं पे बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड की, तो आप देख सकते हैं 3 ईयर एंड 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन कैटेगरी एवरेज, यानी कि 3 साल और 5 साल के पैरामीटर पर ये जो कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है उससे अच्छा रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड दिया है। और दूसरी अच्छी बात है टाटा स्मॉल कैप फंड की, वो मैं बता दे रहा हूँ कि हायर अल्फा
9.51%. The fund has generated return higher than benchmark Nifty Small Cap 250 total return index in the last 3 year. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका अल्फा बहुत ही शानदार है। ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है इससे लगभग 9.5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है ये टाटा स्मॉल कैप फंड। तो इसकी दो अच्छी खासियतें हैं और तीसरी भी खासियत यह है कि ये भी लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। तो तीन अच्छी इसकी खासियतें हैं और एसबीआई का देख सकते हैं दो अच्छी खासियतें हैं। अब कौन से देख लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। तो कंसिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1, 3, 5 ईयर, यानी कि कैटेगरी एवरेज से 1 साल और 3 साल और 5 साल का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड का काफी कम रहा है। और वहीं पे टाटा स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं कि 1 साल का एनुअलाइज रिटर्न कम रहा है कैटेगरी एवरेज से लगभग 10% का। तो ये वो डिटेल थी दोस्तों, और बाकी का होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताकर मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है टाटा स्मॉल कैप फंड। अब मैं इन्हीं सारी पैरामीटर्स को देख करके आप सभी को ये बातें मैंने बताई है, कोई भी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है। और एक बार अगेन आपको फिर से बोल दूं कि ऐसी मेरी राय बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पहले से निवेश कर रहे होंगे तो उसको एग्जिट करके टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिएगा, क्योंकि डाउनफॉल और अपफॉल दोनों ही स्मॉल कैप फंड का एक पार्ट रहता है, यानी कि बोल सकते हैं सारे ही म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। कभी न कभी डाउनफॉल भी आता है और कभी न कभी अपफॉल आता है। तो शॉर्ट टर्म में डाउनफॉल देख करके आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप नए सिरे से निवेश करने की सोच रहे थे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, तब फिर आप टाटा स्मॉल कैप फंड की तरफ देख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जिसको मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जान पाए कि कौन सा है वो फंड जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, लमसम करने का अच्छा समय आए, तब हमें कोई नोटिफाई करे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।